रूस से भूकंप के बाद आई सुनामी, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, तट के किनारे मकान पानी में बह गए। रूस के कुरिल द्वीप पर सुनामी का प्रकोप, भूकंप के बाद आई कई सुनामी की लहरें, मछली फैक्ट्री बंद और आवागमन प्रभावित। रूस के कुरिल द्वीप में सुनामी से भारी तबाही, पोर्ट में हुआ नुकसान, ड्रोन फुटेज में सामने आई बर्बादी की तस्वीर। रूस से सखालिन आइलैंड पर तट पर भारी संख्या में पहुंचे सील, बड़े बड़े पत्थरों पर सील जमा हुए। जापान के ततेयामा शहर में सुनामी से पहले समुद्र किनारे दिखी वेल, कई वेल तट के किनारे आई, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जापान के चिंबा में दिखी सुनामी की लहरें, कुजुकुरी बीच पर लहरें उठी, पूर्वी तट पर अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। जापान की सरकार ने प्रशांत तट पर रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा, सुनामी के वक्त समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान के मुकाबा में लोगों ने इमारत की छत पर ली शरण, प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाली जगह पर जाने की अपील की। रूस में आए भूकंप के बाद जापान के पैसिफिक तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी, समंदर में उठी लहरें, किनारे से भागते नजर आए लोग। समंदर के होक्काइडो जगह से टकराई समुद्री लहरें, समुद्र किनारे बसे पूरे इलाके को खाली कराया गया। जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खतरा, पोर्ट में अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से होटल से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। होक्काइडो के तटीय इलाकों में सुनामी, प्रशांत तट के दक्षिण की ओर बढ़ रही है लहरें, टोक्यो पर खतरा। उत्तरी जापान में सुनामी अलर्ट के बजे सायरन तटीय इलाकों को कराया गया खाली। अमेरिका के हवाई में सुनामी से पहले दिखा इंद्रधनुष मंत्रमुग्ध करता नजर आया, प्रिंसेविल के 30 मीटर ऊंचे क्लिफ पर सुरक्षित जगह पहुंचे लोग। हवाई में सुनामी अलर्ट के बीच में खतरा मोल लेते दिखाई दे रहे लोग, समुद्र में कर रहे हैं सर्फिंग, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। अमेरिका के हवाई में भयंकर जाम अलर्ट के बीच लोग तटीय क्षेत्रों से जा रहे हैं दूर, समुद्र में उठ सकती है 12 फीट ऊंची लहरें। सुनामी अलर्ट के बाद में हवाई के होनोलुलु में यातायात पूरी तरीके से ठप है, सड़क पर लंबे जाम में फंसी गाड़ियां, समंदर में उठ रही हैं 7 फीट ऊंची लहरें। अमेरिका पर भी मंडराया खतरा, अलास्का और हवाई में सुनाई दिया अलर्ट के सायरन, सुनामी का अलर्ट जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट को लेकर चेतावनी दी, पोस्ट करके लिखा, अलास्का और यूएस वेस्ट कोस्ट पर नजर, स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ। रूस में आया अब तक छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप, काफी देर तक महसूस हुए झटके, सड़क खड़ी गाड़ियां हिलती नजर आई। रूस में आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 8.8 मापी गई तीव्रता, पूरी इमारत हिलती हुई दिखाई दी। रूस में भूकंप की वजह से लोगों में दहशत, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी हिली, लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप आते ही लोगों ने खाली किया घर, इमारतों पर खतरा मंडराया, भूकंप आते ही घर में रखे सामानों में हलचल होने लगी। रूस के कामचटका में ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर आई सामने, भूकंप के दौरान शांत होकर सर्जरी करते नजर आए डॉक्टर, मरीज को पकड़े और बचते दिखाई दिए। रूस में भूकंप के वक्त एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, भूकंप की वजह से दहशत में आ चुके हैं लोग। रूस में भूकंप के बाद डरे लोग, शहर छोड़ने पर मजबूर, सड़कों पर लगा जाम। रूस में किचन गार्डन की इमारत को भूकंप से पहुंचा भारी नुकसान, इमारत का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हुआ। रूस के कामचटका में भूकंप के बाद छतों का हिस्सा गिरा, हिलती दिखी सड़कें, लोग घरों से बाहर निकले। थाईलैंड में भारी बारिश ने मचाया कहर, सड़कों पर दिखाई दिया सैलाब, पानी में डूबे घर और डूबी नजर आई गाड़ियां, जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी के बीच फंसे दिखे लोग, सड़क पर गाड़ियों में धक्का लगाने को मजबूर हुए लोग। सेंट्रल ताइवान में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरा, 17 जगहों पर जारी किया गया हाई अलर्ट। पोलैंड के आल्ब्लाग में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में फटा बादल, ड्रोन फुटेज सामने आई, तस्वीर दिखाई दी, पहाड़ों से मलबा नीचे उतरता दिखाई दिया। मंडी में फ्लैश फ्लड के बाद कीचड़ से सनी गाड़ियां नजर आईं, मलबे से गाड़ियों को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मानसून का कहर देखा गया, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 2 लोग लापता, अब तक 48 करोड़ की संपत्ति को भारी नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के 8 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी, 138.90 मीटर पहुंचा पानी, निचले इलाकों में रहने वाले प्रशासन ने अलर्ट किया।
उत्तराखंड में फिर बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। देहरादून समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पर लगा जाम। भारी भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरी कुंड मोटर मार्ग बंद। बीच सड़क पे जैसे फंसे श्रद्धालु। एसडीआरएफ प्रशासन हाई अलर्ट पर। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड मार्ग पर लैंडस्लाइड में फंसे यात्री। एसडीआरएफ की टीम फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित बाहर निकालकर रास्ता क्लियर करवा रही है। रुद्रप्रयाग में बाढ़ की चपेट में आया मोरभखा नदी पर बना पुल। जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से रास्ता पार कर रहे लोग। उत्तराखंड में गौरीकुंड मार्ग पर लैंडस्लाइड रास्ता बंद किया गया। रास्ते को सुचारू करने के लिए कार्य जारी है। जम्मू में तवी नदी का बढ़ा जलस्तर। उफान पर तवी नदी। आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बरसात देखी गई। नदियों में उफान। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों ने नदी से दूर रहने की अपील की गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश का कहर। पानी के तेज बहाव में चंबल नदी को पार करने वाली सड़क 2 हिस्सों में टूटी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पुल पर बहते पानी को पार करने के दौरान वहां युवक लोग हंसी मजाक करते दिखाई दिए। दूसरे युवक ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। मध्य प्रदेश के गुना में बारिश का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 323 मिलीमीटर बारिश हुई है। जुलाई में अब तक सबसे अधिक बारिश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से बुरे हालात है। रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से डूबते नजर आए। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार। बैंगलोर में झारखंड मूल की महिला नक्सली गिरफ्तार की गई। शमा परवीन पर अपहरण, हत्या और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप है। गुजरात एटीएस ने ट्रांजिट वारंट के बाद कस्टडी ली। मामले की जांच जारी। अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चलाती थी। बेंगलुरु से गिरफ्तार महिला। जब्त गैजेट से पाक संपर्क के सबूत मिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। 3 हथियार बरामद। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू के नगरोटा में पुलिस ने आतंकी के एक मददगार को गिरफ्तार किया है। कब्जे से गोला बारूद बरामद। पहलगाम हमले की यूएनएससी रिपोर्ट सामने आई है। टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली। रिपोर्ट में दावा, लश्कर की मदद के बिना टीआरएफ का हमला असंभव है। हमले की साइट का फोटो भी जारी किया गया। प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान। कहा, आजकल के लड़का लड़की के चरित्र पवित्र नहीं है। 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होंगी। संसद के उच्च सदन में मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से संग्राम। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना के ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ संपर्क करने के लिए मजबूर हुए। ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, किसी ने भी युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा जारी। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आई भाजपा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। कहा, पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया। विपक्ष का सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन की निशानी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असली दुश्मन पर उठाए सवाल। का पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट के पीछे खड़ा है चीन। सरकार से चीन की जमीन और व्यापार छीनने जाने पर मांगा जवाब। कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संसद में आज एक बार फिर से विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। मकरद्वार पर कांग्रेस समेत कई दलों के सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्टॉप वोट लूट की तख्ती के साथ दिखाई दिए। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष को जवाब। कहा, संविधान हाथ में लेकर घूमने वालों को उन्हें घूमने वाले ही उड़ाना संविधान की धज्जियां। एसआईआर के विरोध को बताया चिंताजनक। मौलाना रशीदी पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, मैं नहीं चाहता कोई भी हिंसा का सहारा ले। विवादित बयान देने पर साजिद रशीदी पर हुआ था हमला। मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। ओम प्रकाश राजभर ने मौलाना की बयान की निंदा करते हुए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, वोट के लिए अखिलेश ने नहीं दिया पत्नी का साथ। पत्नी के साथ नहीं, मौलाना के साथ खड़े हैं अखिलेश। केंद्रीय मंत्री सुकांदा मजूमदार ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, टीएमसी के वोट बैंक में रोहिंग्या और बांग्लादेश शामिल है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का विवादित बयान। कांवड़ियों के भेष में आरडीएक्स लेकर आ सकते हैं आतंकी। सरकार को करनी चाहिए व्यवस्था।
कल की जयंती पर कल की धाम में महायज्ञ का भव्य आयोजन। पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, सनातन धर्म का केंद्र बनेगा ये धाम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे शिलान्यास। ट्रंप के टैरिफ पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, ट्रंप ने फिर दोहराई युद्ध विराम करने की बात। डाला कुछ दाल में जरूर कुछ काला है। ट्रंप के टैरिफ बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का तीखा पलटवार। कहा, ट्रंप के आगे झुका हुआ दिखता है भारत का नेतृत्व। सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। ट्रंप के सामने ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया हो। भारत की सरकार को इस पर कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिए।